वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुशवाहा और आप देख रहे हैं बी लॉजिकल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल कि कैसे ज़ोमैटो इतना डिस्काउंट देता है और इतना डिस्काउंट देने के बाद भी वो कैसे प्रॉफिट कमाता है और वो कब तक ऐसे डिस्काउंट देता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछेंगे तो काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ज़ोमैटो के पास बहुत सारे फंड्स हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्हीं पैसों को खर्च करके ये लोग इतने हैवी डिस्काउंट्स देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इन्वेस्टर्स इसमें इतना सारा पैसा क्यों लगा रहे हैं। ज़ोमैटो में सिर्फ इंडियन से नहीं बल्कि काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है और वो भी तब जब आज तक ज़ोमैटो ने प्रॉफिट नहीं कमाया है। दोस्तों लॉस में होने के बावजूद ज़ोमैटो का वैल्यूएशन आज 300 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जितनी बार आप ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं और उसमें 30 से 40% का कूपन कोड लगाते हैं तो किसी ना किसी इन्वेस्टर की जेब से जाता है। ज़्यादातर लोग इसका जवाब ये बोल कर देते हैं कि ज़ोमैटो ये सब अपने यूज़र्स को एक्वायर करने के लिए करता है और उनकी हैबिट लगाने के लिए, ताकि ज़ोमैटो से ज़्यादा फूड ऑर्डर किया जा सके। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि ज़ोमैटो के डिस्काउंट्स की वजह से आपको उसकी हैबिट लग सकती है और बाद में जब ज़ोमैटो वो डिस्काउंट्स हटाएगा तो उसके बाद वो अपना प्रॉफिट कमाना चालू करेगा। सोचिए अगर आप ज़ोमैटो में खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। ऑब्वियसली ज़ोमैटो आपको बहुत सारा डिस्काउंट्स देता है और सोचिए अगर वो 40% का डिस्काउंट हट जाए और उसके बदले ज़ोमैटो आपसे 50 रुपये पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस लेने लगे, तब भी क्या आप अपना खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर करने वाले हैं। आज ज़ोमैटो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि हम उसके डिस्काउंट्स की वजह से उसे यूज़ कर रहे हैं और अगर हमें ये डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग उसको यूज़ करना भी कम कर देंगे। तो क्या इन्वेस्टर्स को ये बात पता नहीं है कि ज़ोमैटो उन्हीं के पैसों को यूज़ करके डिस्काउंट्स देता है और यूज़र्स को अट्रैक्ट करता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को ये सारी बातें पता है, तो फिर क्या रीज़न है कि इन्वेस्टर्स ज़ोमैटो में इतना पैसा लगा रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि पब्लिक को आदत लगवाने के बाद वो कूपन्स हटा देंगे और उसके बाद पब्लिक को रेस्टोरेंट से ज़्यादा महंगा खाना डिलीवर करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ज़ोमैटो का रियल बिजनेस प्लान और वो कैसे काम करता है। बेसिकली ज़ोमैटो 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स में काम करता है। पहला है फूड डिलीवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ोमैटो ऑन एवरेज 30 से 40% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। तो क्या वो पूरा 30 से 40% डिस्काउंट इन्वेस्टर्स की जेब से जाता है? जी नहीं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपये की है वो ज़ोमैटो में 115 या 120 रुपये की मिलती है, मतलब 15 से 20% महंगी मिलती है। यानी कि ज़ोमैटो जो 30 से 40% का डिस्काउंट देता है उसमें 15 से 20% यहाँ से कवर हो जाता है, लेकिन एवरेज डिस्काउंट तो 30 से 40% का होता है। तो बाकी का डिस्काउंट कहाँ से आता है? सोचिए अगर आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं और मैं आपसे पूछूं कि कस्टमर को रेस्टोरेंट में बैठा के खिलाने में ज़्यादा खर्चा आता है या फिर होम डिलीवरी करने में। रेस्टोरेंट में बैठा के खिलाने में आपका स्टाफ बिजी हो जाता है और एक टेबल भी भर जाता है जिसमें और कोई दूसरा कस्टमर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो खाली ना हो जाए। तो इन सब के चलते कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में बैठा के खिलाना काफ़ी महंगा पड़ता है। और अगर कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे कि लोग आपके रेस्टोरेंट में आना कम हो जाए लेकिन आपके सामान की डिलीवरी बढ़ जाए और लोग घर बैठे आपका खाना ऑर्डर करने लगें, तो आप खुशी खुशी 10 से 20% का डिस्काउंट दे देंगे। यानी 100 रुपये वाली चीज़ को आराम से 80 से 90 रुपये डिलीवरी वाले को दे देंगे। तो जब 100 रुपये की कोई डिश ऑर्डर होती है तो यही 10 से 20% का डिस्काउंट रेस्टोरेंट ओनर आराम से दे देता है। ये 10 से 20% का डिस्काउंट ज़ोमैटो रेस्टोरेंट से कमीशन के रूप में लेता है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ पहले से ही ज़ोमैटो में 120 रुपये की है, तो 20 रुपये का कमीशन ज़ोमैटो वहाँ से कमा रहा है और उसे 100 रुपये की डिश पे रेस्टोरेंट 80% ही रख रहा है और 20% वो ज़ोमैटो को एज अ कमीशन या डिस्काउंट की तरह दे रहा है। तो अब 120 रुपये में वो डिश ज़ोमैटो में मिल रही है और अगर इस पे ज़ोमैटो 30% का डिस्काउंट भी देता है तो भी वो चीज़ 80 से 90 के आसपास आती है। मतलब ज़ोमैटो खाने से जो 30% का डिस्काउंट दे रहा है उस पर ज़ोमैटो को कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसलिए ज़ोमैटो नो लॉस नो प्रॉफिट पर डिलीवरी कर सकता है। तो फिर क्या रीज़न है कि ज़ोमैटो लॉस में है और वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है? वो इसलिए कि ज़ोमैटो के बाकी और खर्चे भी होते हैं। वो डिलीवरी बॉयज़ को बाकी जगह से ज़्यादा पैसे देता है। जहाँ उन्हें 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलती है वहीं ज़ोमैटो उन्हें 25 से 30 हज़ार की सैलरी देता है। सोचिए अगर आप ज़ोमैटो से खाना मंगवा रहे हैं और खाना डिलीवर करने के लिए कोई नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा और आपको ये एक्सपीरियंस ख़राब ना करने के लिए ज़ोमैटो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करता है ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो और ये तभी पॉसिबल है जब उनकी अर्निंग्स बाकी जगह से ज़्यादा होगी।
तो यहाँ ज़ोमैटो का काफ़ी खर्चा होता है और इसके अलावा ऐप बनाने और उसके मेंटेनेंस करने का खर्चा, डेटा स्टोर करने का खर्चा, यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट का खर्चा, तो ये सारे खर्चे हैं जहाँ ज़ोमैटो का सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। एडवर्टीजिंग एंड प्रायोरिटी लिस्टिंग। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो ज़ोमैटो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर दिखा सकते हैं, ताकि जब कोई खाना ऑर्डर करे तो उसको आपका रेस्टोरेंट दिखाई दे। इसके बदले में ज़ोमैटो आपसे पैसे लेता है। वैसे ही अगर कोई नया रेस्टोरेंट है या अगर कोई अपना रेस्टोरेंट प्रमोट करना चाहता है तो रेस्टोरेंट के बीच में आपका कोई स्पॉन्सर्ड ऐड भी चला सकते हैं, इससे आपके रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे यूज़ करने से अगर रेस्टोरेंट का मैक्सिमम प्रॉफिट ज़ोमैटो से आ रहा है तो वो ज़ोमैटो पर डिपेंडेंट हो जाता है और ऐसे में वो ज़ोमैटो को ही पैसे देगा अपने रेस्टोरेंट को और ऊपर दिखाने के लिए, और ज़ोमैटो इसी पैसे को यूज़ करता है उस रेस्टोरेंट की डिशेस और डिस्काउंट देने में। मतलब अगर मेरे रेस्टोरेंट में 1 लाख की सेल होती है और उसमें 50% की सेल ज़ोमैटो से हो रही है, तो ऐसे में मैं ज़ोमैटो को ही और पैसे देने वाला हूँ अपना रेस्टोरेंट ऊपर दिखाने के लिए, और ज़ोमैटो इन्हीं पैसों को यूज़ करेगा मेरे रेस्टोरेंट की डिशेस और उसमें डिस्काउंट देने के लिए। अगर डिटेल में समझें तो मेरे रेस्टोरेंट में अगर 1 लाख की सेल होती है और उसमें 50,000 की सेल मुझे ज़ोमैटो से मिल रही है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरा मोस्टली बिजनेस ज़ोमैटो से आता है तो मेरा रेस्टोरेंट वहाँ ऊपर दिखाई दे। इसके लिए मैं ज़ोमैटो को पैसे दूंगा, फिर ज़ोमैटो मेरे ही लिए हुए पैसों से मेरे रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देगा, जिसकी वजह से लोग बाकी ऐप्स या डायरेक्ट मेरे पास ना आने के बजाय ज़ोमैटो से और ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। तो पहले जहाँ मेरे पास 50% लोग ज़ोमैटो से आते थे, अब 60 to 70% लोग ज़ोमैटो से आएंगे, जिसके कारण मैं ज़ोमैटो पे और डिपेंडेंट होता जाऊँगा और उसे पैसे देने लगूँगा ताकि मेरा रेस्टोरेंट और ऊपर दिखे, और उसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा और ज़ोमैटो अपना पैसा कमाता रहेगा। नंबर 3, कंसल्टेंसी सर्विसेज। सोचिए ज़ोमैटो के पास कितना सारा डेटा है, उसे एग्जैक्टली ये पता है कि दिल्ली में किस रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन खाना चलता है और किस में साउथ इंडियन, या फिर मुंबई में कौन से रेस्टोरेंट की कौन सी डिश कितने प्राइस में बिकती है। यहाँ तक कि उसके पास आपका फूड डेटा और आपकी फूड हैबिट्स उसके पास हैं। तो सोचिए अगर आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलना है तो ज़ोमैटो ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि आप उसके पास जाएं और वो आपको बताएगा कि आपको अपने एरिया में किस तरह का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट या फिर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, या फिर कोई कैफ़े या फिर कॉफ़ी शॉप। आप अपनी डिशेस 100 रुपये की रखोगे तो ज़्यादा बिकेगी या फिर 120 की रखोगे तो ज़्यादा बिकेगी। ये सारा डेटा वो आपको प्रोवाइड करेगा आपके एक परफेक्ट बिजनेस प्लान के लिए, और आपके रेस्टोरेंट को चलाने में भी हेल्प कर सकता है। इसके बदले में ज़ोमैटो आपसे अच्छी खासी कीमत वसूल करेगा। ये सारे डेटा से कल को ज़ोमैटो हर सिटी में अपना खुद का रेस्टोरेंट भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उसे सब पता है कि किस सिटी में क्या चल रहा है और उस सिटी में वो वही डिशेस को ऑफर करेगा जो सिटी में चल रही हैं। ये जो डेटा का पावर है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसी डेटा के लिए दे रहे हैं, और इसी डेटा से कल को या तो कोई रेस्टोरेंट बिना ज़ोमैटो के चल नहीं पाएगा, और अगर ज़ोमैटो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल देता है तो कोई भी इसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इनमें से कुछ चीज़ें ज़ोमैटो ऑलरेडी कर रहा है और कुछ शायद आगे करने वाला है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें फैक्चुअली सही हों। तो दोस्तों ये थे ज़ोमैटो के 3 बिजनेस एस्पेक्ट जिसकी हेल्प से ज़ोमैटो अपना बिजनेस चलाता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।